सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश का मतलब होता है बाबा साहब के भाषण या बाबा साहब के शानदार लेख का। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे हम लाते हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बाबा साहब के आंदोलन को समझने का यही एकमात्र डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के माध्यम से, बाबा साहब के विभिन्न लेख, बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण हम आप तक नियमित। अंबेडकर संदेश में कभी बात होती है महार सत्याग्रह की, तो कभी बात होती है गोलमेज सम्मेलन की, कभी बात होती है मन स्मृति दहन की, तो कभी बात होती है भारतीय संविधान की, और कभी लेकर आते हैं बाबा साहब के ऐसे स्पीचेस जो बुद्धिज्म को लेकर क्रांतिकारी स्पीचेस बाबा साहब के होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ नियमित आप जुड़े रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास होने वाला है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में मिलेगा एक बड़ा संदेश, और ऐसा संदेश जो समाज के जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होगा। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। मैं हूं शरणजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब के शामिल होने की एक पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, कैसे किसी बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे प्रयास करना बेहद ज़रूरी होता है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। आज का विषय बहुत ही क्रांतिकारी है। अखंड भारत हमारा ध्येय है, ये बाबा साहब कहते हैं। अखंड भारत हमारा ध्येय है। कई बार बाबा साहब पर आरोप लगाए गए देशद्रोही होने का, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब चाहते थे अखंड भारत। आइए देखते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38। आज हम पहला भाग आपके लिए लेकर उपस्थित हैं, पेज नंबर 178 से 180 तक। दूसरे भाग में हम लेकर आएंगे पेज नंबर 178 से आगे की बात। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में साइमन कमीशन के प्रस्तावों के बारे में अस्पृश्य समाज की प्रतिक्रिया जान लेने और उनके राजनीतिक हकों के भविष्य की नीति तय करने की जरूरत थी। इसके अलावा विलायत में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि का जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत के भावी संविधान की योजना उस सम्मेलन में बनाई जाने वाली थी, और देश का भविष्य तय करते समय इस देश के 7 करोड़ अस्पृश्य और बहुजनों का राजनीतिक भविष्य उसी समाज के प्रतिनिधियों को तय करने का अधिकार मिलना जरूरी था। उसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर, ऑल इंडिया लेवल पर एक अधिवेशन का आयोजन जरूरी हो गया था। इस तरह का अधिवेशन आयोजित करने का सम्मान पहली बार नागपुर को मिला है। नागपुर के स्थानीय नेताओं ने ही निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया जाए। इस निर्णय के अनुसार दशरथ पाटिल और लक्ष्मण राव ओगले MLC मुंबई जाकर डॉक्टर अंबेडकर से मिले। इस मुलाकात में अखिल भारतीय बहुजन अस्पृश्य वर्ग की परिषद डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में नागपुर में लेना तय हुआ था। सम्मानित साथियों, आगे आप देखेंगे आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में किस तरह से बाबा साहब का नाम प्रपोज किया जाता है। 1930 में जो लंदन में कॉन्फ्रेंस होने वाली है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस, उसमें किस तरह से पृष्ठभूमि तैयार होती है, यही आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। नागपुर में 8 और 9 अगस्त 1930 को होने वाला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज कांग्रेस वर्तमान पार्टी का ये अधिवेशन बहुजन अस्पृश्य वर्ग के उत्थान के आंदोलन का इतने व्यापक स्तर पर आयोजित किया गया पहला ही प्रतिनिधिक आयोजन था।
और यहाँ पर स्वागत समिति के पदाधिकारी, स्वागताध्यक्ष टीसी साकरे, नागपुर उपाध्यक्ष दशरथ लक्ष्मण पाटिल और बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए पदाधिकारियों के, वो हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दे रहे हैं। अखिल भारतीय दलित कांग्रेस परिषद के लिए किसको आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए और परिषद किसकी अध्यक्षता में हो, इसके लिए परिषद के सचिव हरदास एलन ने पुणे के शिवराम जानवा कांबले को खत लिखा था। खत और शिवराम जानवा कांबले द्वारा उस खत का दिया गया जवाब आगे हम दे रहे हैं। शिवराम जानवा कांबले द्वारा इस खत का दिया गया जवाब क्या कुछ है, आइए देखते हैं। लिखते हैं, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज परिषद, कार्यालय विश्राम हॉल, लकड़गंज, सर्कल नंबर 1510, नागपुर शहर, 1 फरवरी 1930। ये पत्र लिखा जा रहा है 1 फरवरी 1930। कैसे कैसे कितने महीने पहले कार्ययोजना बनाई जाती थी, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ये भी तो सीखने को मिलेगा। स्वागत समिति अध्यक्ष केजी नंदागवली, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सभी के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। सामान्य साथियों, उस समय मोबाइल फ़ोन और इस तरह से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में पत्राचार के द्वारा ही बड़े कार्यक्रम तय हो जाया करते थे। आप सोच सकते हैं कि पत्राचार में कितना वक्त लगता होगा। अब दुनिया बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के जरिए ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश भी आप समझ पा रहे हैं, सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आज वर्तमान युग में निश्चित रूप से बहुत आसान हो गया। इस तरह के कार्यक्रम की डेट डिसाइड करना, प्लेस डिसाइड करना काफ़ी आसान हो गया। हर मुद्दे पर हम लोग बात कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन उस समय की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, किस तरह से पत्राचार के द्वारा 1 फरवरी 1930 को ये पत्राचार होता है। उन्होंने लिखा कि प्रिय महोदय, आप लंदन में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जानकारी से अवगत ही होंगे, जिसमें भारत के आगामी राजनीतिक संविधान पर चर्चा होनी है। राजनीतिक संविधान पर चर्चा होनी है, शब्दों पे हमें गौर करना होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि डिप्रेस्ड क्लास नागरिक अधिकार की सुरक्षा और उनके हितों के प्रावधानों के लिए इसमें उपस्थिति बेहद ज़रूरी है और इस गंभीर विषय पर हमारे समाज के लोगों का ध्यान केंद्रित होना जरूरी है। भारत के विभिन्न प्रांतों के लोगों ने इस संबंध में विचार विमर्श हेतु हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर MA PhD DSc बार एट लॉ MLC बॉम्बे के सलाह मशवरे मार्गदर्शन के लिए संपर्क में हैं। समापन कमेटी की रिपोर्ट से संबंधित उनके विचारों को अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लासेज परिषद के नागपुर में होने वाले सम्मेलन के माध्यम से लोगों के विचार हेतु रखे जाएंगे। हम आपके आभारी होंगे यदि आप 15 फरवरी के पूर्व अपने इस संबंध में सम्मेलन के संबंध में आपके विचार व राय से अवगत करा देंगे। साथ ही सम्मेलन के अध्यक्ष किसे बनाया जाए इसकी जानकारी देकर अनुकंपा करें। और धन्यवाद के साथ ही ये लेटर यहाँ पर समाप्त होता है। लेटर लिखा है आदरणीय हरदास एलन, सेक्रेटरी AIDC नागपुर। और इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, शॉर्ट में लिखा है और इस तरह से ये इंग्लिश वर्जन है। तो ये पत्र लिखा गया, लेकिन इस पत्र का क्या जवाब आता है? इस पत्र में पूछा गया है कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा और उससे पहले जो परिषद 8-9 अगस्त 1930 को होने जा रही है, गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले, तो इसमें किसे हम प्रतिनिधित्व दें, किसे प्रतिनिधि बनाकर भेजें गोलमेज सम्मेलन के लिए, इसमें ये सुझाव मांगा गया है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कौन करेगा उसका भी सुझाव यहाँ पर मांगा गया है। आदरणीय आप देख सकते हैं आदरणीय हरदास एनएल के द्वारा यहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया, बल्कि ये सुझाव मांगा गया। और क्या सुझाव यहाँ पर आया है, कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। किसे अध्यक्ष बनाया जाता है, किसे प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है और किस तरह से गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए पृष्ठभूमि, एक मजबूत पृष्ठभूमि तैयार होती है, हम कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपको जरूर बताएंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं पे समाप्त होता है। सामान्य साथियों, बाबा साहब का एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है। हम सभी के प्रयास से निश्चित रूप से एक वैचारिक सेंटर बनाना बेहद ज़रूरी है, ताकि हम सभी बहुजन समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर एकत्र होकर रणनीति तैयार कर सकें, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि तैयार कर सकें। ऐसा एक वैचारिक सेंटर की आवश्यकता पर बल बाबा साहब ने दिया था और ऐसा ही वैचारिक सेंटर बाबा साहब की इच्छा के अनुरूप आवाज़ का के द्वारा निर्माणाधीन है, जिसका अकाउंट नंबर IFC कोड यहाँ पर दिया गया
आप भी अपना बहुमूल्य योगदान इसमें कर सकते हैं। इसी आह्वान के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली, साथ ही साथ प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी। आपके संकलन में डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आप तक पहुंच रहा है। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ यानी कि इसी का दूसरा भाग लेकर उपस्थित होंगे ठीक 5 बजे कल। तो आज यहीं पर इजाज़त दीजिए, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।